दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 11 मई को राजधानी दिल्ली के प्रशासन में दिल्ली सरकार का कितना नियंत्रण होगा और केंद्र सरकार कितनी दखलंदाजी कर सकेगी, इसको लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये साफ कर दिया है कि दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। कोर्ट ने माना है कि यदि अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं होगा तो इससे उस मूल सिद्धांत की उपेक्षा होगी जिसमें कार्य न किए जाने पर सक्षम अथॉरिटी को दोषी अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार होता है। माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्ट निर्णय के बाद दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और अब दिल्ली सरकार के कामकाज में अनावश्यक अड़ंगा नहीं लगाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला देते हुए कहा, दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्रवाई अधिकार है। ये शक्तियां हैं जो दिल्ली सरकार को मिली हुई है। हालांकि राजधानी दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, इसलिए इसमें कुछ हिस्सों जैसे पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर विधानसभा का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति को अपने मॉडल के तौर पर पेश करती रही है। इसी को दिखाकर वह दूसरे राज्यों के मतदाताओं को लुभाने का काम करती रही है। ऐसे में दिल्ली में कामकाज प्रभावित होने से उसकी राजनीति पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन माना जा रहा है कि इस नए निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी को अपने कामकाज करने और उसके आधार पर दूसरे राज्यों में विस्तार करने में आसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वसम्मति से फैसला देते हुए कहा कि सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से भी सहमति नहीं जताई। तब जस्टिस भूषण के फैसले में कहा गया था कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। हालांकि दिल्ली में अब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा अधिकार केजरीवाल सरकार को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि चुनी गई सरकार की सलाह पर एलजी काम करेंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि दिल्ली सरकार आरोप लगाती है कि एलजी अपने हिसाब से फैसले लेते रहे हैं और उसे साइडलाइन कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के संविधान के आर्टिकल 239A पर भी बहुत कुछ साफ कर दिया। अब तक दिल्ली सरकार और केंद्र अपने अपने तरह के व्याख्या करते थे और मतभेद बरकरार रहता था। इसी आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकार है और AA दिल्ली के लिए विशेष रूप से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि उपराज्यपाल भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर उसके कामकाज में अनावश्यक दखल देते हैं। दिल्ली सरकार का आरोप रहा है कि उसके जनता के हितों के कामकाज को भी मनगढ़ंत आधारों पर रोकने की कोशिश की जाती है। अब अधिकारियों पर उपराज्यपाल की भूमिका सीमित हो जाने के बाद दोनों के बीच टकराव कम हो सकता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।